डॉक्टर सीओ की रिवर्स वाइफ एपिसोड 27। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 27। नायरा ने मुड़कर उनकी ओर देखते हुए एक नकली मुस्कान के साथ पूछा, आंटी सुनीता, क्या हुआ? क्या आप एक चम्मच को भी ठीक से नहीं पकड़ पा रही हो? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने विदेश से लाई हुई दवाई ज़्यादा खा ली हो? तुम क्या कह रही हो नायरा? मेरा हाथ गलती से सूप के गर्म कटोरे को छू गया और एक पल के लिए वे कांपने लगा। बस। सुनीता गुप्ता ने शांति से मुस्कुराते हुए अपने चम्मच को नीचे रख दिया। नायरा, पहले तुम कभी भी उस तरफ नहीं बैठती थी। आंटी सुनीता स्पेशली तुम्हारे लिए यहाँ बैठी है ताकि वे तुमसे बात कर सके। पहले जब भी वे जिंदाल हाउस में खाना खाती थी, वे हमेशा जितना हो सके उतना आलोक जिंदाल से दूर बैठती थी। उसने हर बार आलोक जिंदाल को परेशान किया और वे टेबल पर बैठे बिना रुके उसकी आलोचना करते रहते थे और इस तरह उनका बाप बेटी का रिश्ता बिगड़ता रहा। यहाँ बैठना काफ़ी अच्छा है, मैं अपने पिताजी से बातें कर सकती हूँ। नायरा ने देखा कि नौकरानी वाइट वाइन लेकर आई है जो आलोक राजपूत हमेशा पीते थे और तुरंत बोतल को ब्लॉक करने के लिए आगे हाथ बढ़ा दिया। डैड, जब मोम जिंदा थी तो वे हमेशा कहती थी कि आपका पेट ठीक नहीं रहता। ये ठीक है, जब आप काम कर रहे हो तो आपके पास पीने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप घर पर हमेशा नहीं पी सकते। नायरा ये कहते हुए पीछे मुड़ी और पीछे वाले व्यक्ति को देखा। आंटी नीता, इस बोतल को यहाँ से ले जाएं। अगर फ्यूचर में मेरे पिताजी दोबारा खाने के दौरान शराब पीना चाहें तो उन्हें मेरी माँ के द्वारा कहे गए शब्दों को याद दिला देना। ठीक है। आंटी नीता ने तुरंत आगे बढ़कर शराब की बोतल ले ली। आलोक जिंदाल जो शराब पीना चाहते थे, लेकिन नायरा की वजह से उनकी इतनी परवाह करती थी, वे कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने अपनी जीभ से आवाज़ की, शराब पीना मेरी पूरी लाइफ में एक लौती हॉबी है, अब तुम इसमें भी इंटरफेयर करना है? क्या आप इस बात से क्लियर नहीं है कि आपकी सेहत कैसी है? अपनी हेल्दी बॉडी के साथ 100 साल तक जी सकते हो, मगर कुछ शराब की बूंदों के लिए आप अपने जीवन काल को 10 साल कम करना चाहते हो। क्या ऐसा करके आपको अच्छा लगेगा? नायरा ने अपनी भौहें उचकाईं जब उसने ये कहा। बॉडी सप्लीमेंट खाने का क्या मतलब है? मुझे लगता है अगर आप ज़्यादा शराब नहीं पियोगे तो ये सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, तुम बच्चे भी ना, या तो तुम पूरी तरह से इमेच्योर होते हो और अगर किस मोमेंट मैच्योर बन जाते हो तो फिर तुम बस ताने मारना बंद नहीं करते। आलोक राजपूत ने हेल्पलेसली अपना हाथ लहराया। वे आंटी नीता को सिग्नल दे रहे थे कि वे शराब की बोतल को यहाँ से ले जाएं। सुनीता गुप्ता, जिसने काफ़ी टाइम से कुछ नहीं कहा था, अचानक मुस्कुराई और कहने लगी, इस समय घर लौटने के बाद नायरा वाकई में चेंज हो गई है। नायरा ने शांत भाव से उनकी ओर देखा। आंटी सुनीता, आपकी और पिताजी की शादी को कितने साल हो चुके हैं, मगर न केवल आपको उनके शराब पीने की बुरी आदत की परवाह है, बल्कि आपकी गुप्ता फैमिली के मेंबर्स भी बार बार यहाँ शराब भेजते रहते हैं। क्या आप चाहती हैं मेरे पिताजी हमेशा बीमार रहें? नायरा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे पिताजी कितने ज़िद्दी हैं। मैं उन्हें कैसे मना सकती हूँ? सुनीता गुप्ता ने अपनी मुस्कुराहट बनाए रखी, लेकिन नायरा के प्रति अधिक आशंका महसूस की। इससे पहले नायरा ने अपनी जन्म देने वाली माँ की बात की थी, जो पहले ही गुजर चुकी थी। हालांकि उसके शब्द शार्प नहीं लग रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसके लिए कोई मुसीबत आने वाली थी। नायरा ने बिना एक्सप्रेशन बदले अपने होठों को मोड़ लिया। आप उन्हें कम पीने के लिए राज़ी नहीं कर सकती, लेकिन आप उन्हें दवा खाने के लिए राज़ी कर सकती हैं। मुझे याद है कि आपके गुप्ता परिवार को मेडिसिन की बहुत अच्छी नॉलेज है। आपको तो पता होना चाहिए कि ज़्यादा मेडिसिन खाना शरीर के लिए बहुत बुरा है। सुनीता गुप्ता अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को छुपा नहीं सकी। ये नायरा वास्तव में स्ट्रेंज थी। पहले भले ही वे अपनी सौतेली माँ के रूप में उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने कभी भी आलोक जिंदाल के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं की थी, क्योंकि जब भी वे घर पर होती थी तो वे हमेशा अपनी मर्ज़ी से अपना काम करती थी और इस तरह से उससे बात नहीं करती थी। चलो खाना खाते हैं। नायरा, वापस आते ही तुम अपनी सुनीता आंटी से लड़ने मत लग जाओ।
आलोक राजपूत ने दुखी होकर टेबल पर रखी शराब की बोतल पर नज़र डाली और जल्दी से अपना चम्मच को घुमाते हुए सोचा कि आंटी नीता को उसे वापस यहाँ लाने के लिए कहें। पहले जब भी नायरा घर पर होती थी और जब भी लड़ाई होती थी तो वह हमेशा उसके और नायरा के बीच ही होती थी। आमतौर पर नायरा कभी भी सुनीता गुप्ता पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। अब जब नायरा अचानक से सुनीता गुप्ता के खिलाफ थी तो परिवार के मुखिया के रूप में आलोक जिंदाल वास्तव में इन महिलाओं के छुपे हुए शब्दों के साथ बहस करने के तरीके को समझ नहीं सकते थे। सुनीता गुप्ता मुस्कुराई। ये ठीक है नायरा, तुम्हारे शब्द हमलों से भरे हैं। मुझे अचानक से एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है। तुम्हारे शब्द तो आमतौर पर सीधे और अचानक होते थे। मुझे लगता है कि मुझे इसकी आदत हो गई है। डैड, मैं सिर्फ आंटी सुनीता से आपकी हेल्थ की देखभाल करने के लिए परेशान हूँ। ये कैसी बहस हुई? क्या ये सब आपके भले के लिए नहीं है? नायरा ने ईमानदारी से भरे चेहरे से उनकी ओर देखा। क्या आप नाखुश हैं कि मैं आपके लिए परेशान हूँ? आलोक जिंदाल के होंठ कांपने लगे। ठीक है, प्रॉब्लम मेरे साथ है। आज के बाद मैं शराब कम पीऊँगा। ये देखकर कि इन दोनों पिता और बेटी का आपस में अच्छा तालमेल हो रहा है, सुनीता गुप्ता ने मेज़ के नीचे रखे अपने हाथ को कसकर मुट्ठी में मींच लिया। मूल रूप से उसने सोचा था कि वे इस अवसर का उपयोग करके आलोक जिंदाल से नायरा को कुछ समय के लिए डांट पड़वाएगी। हालांकि इस नायरा को काबू करना और समझना मुश्किल होता जा रहा था। उसके शब्द हमेशा वास्तविक मुद्दे से अलग होते थे और आलोक जिंदाल जो कभी भी अपने गुस्से और ईगो को साइड में नहीं रखते थे, वे अपनी बेटी के लिए इतना नरम पड़ते जा रहे थे। आलोक जी, नायरा के शब्द सही हैं। आपको वास्तव में अपने शरीर को अधिक ध्यान देना चाहिए। शराब से ऐसी चीज़ें जितना हो सके उतनी कम पीने की कोशिश करें। सुनीता गुप्ता ने जल्दी से अपने गुस्से वाले एक्सप्रेशन को चेंज करके अचानक मुस्कुराई और धीरे से बोली। नायरा ने बिना मुस्कान के उनकी तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुनीता गुप्ता ऐसी औरत है जो अपना गुस्सा बर्दाश्त कर सकती है। जिंदाल परिवार में इतने सालों तक ये सब कुछ टॉलरेट करना, अगर वे ये सब कुछ जिंदाल फैमिली का पैसा हड़पने के लिए नहीं कर रही थी तो किस लिए कर रही थी? जब उसने अपने पिताजी के अंतिम क्षणों में उनकी आंखों में भरी नफरत को सोचा, नायरा ने टेबल के नीचे अपना पैर उठाकर जोर से सुनीता गुप्ता के लात मारी। ढोंग करना चाहती थी कि मेडिसिन का इशू ख़त्म हो गया। उसे लगता था मैं उसे इतनी आसानी से शांत रहने दूंगी। सुनीता गुप्ता अपना बचाव नहीं कर पाई। उनके पैर की हड्डी में बहुत दर्द होने लगा और वे ज़ोर से चिल्ला उठी। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम चैन से खा भी नहीं सकती? इस उम्र में भी तुम खाने की टेबल पर भूतों की तरह चिल्ला रही हो। आलोक जिंदाल के एक्सप्रेशन बहुत अगली थे जब उसने उसको डांटा। सुनीता गुप्ता ने कभी नहीं सोचा था कि नायरा उसके साथ ऐसा करेगी। उसने गलत महसूस किया और कहा, अभी अभी मुझे लगा नायरा ने टेबल के नीचे मुझे लात मारी। मुझे नहीं पता उसने ऐसा जानबूझकर किया या नहीं। मैं चीखी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। मैंने कब आपको लात मारी? नायरा के एक्सप्रेशन इनोसेंट थे। फिर उसने आलोक राजपूत को देखा जिनकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। पिताजी, मैंने नहीं किया। तुमने किया है। तुम 20 साल से ज़्यादा की हो चुकी हो, फिर भी तुम ऐसी बचकानी हरकतें कर रही हो। हर कोई यहाँ बैठा है, मैं सबके सामने झूठ कैसे बोल सकती हूँ? सुनीता गुप्ता कितना भी बर्दाश्त कर ले, मगर उसका पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। नायरा ने ऐसा जानबूझकर किया था। यहाँ जहाँ उसने मारा था वह बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। आलोक जिंदाल ने नीचे को देखा और पाया नायरा के पैर उसकी कुर्सी के पास ओबीडियंटली रखे हुए थे। इसके अलावा नायरा ने एक लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी जिससे उसके पैर ढके हुए थे। स्कर्ट लॉन्ग थी मगर उस पर कोई भी रिंकल के निशान नहीं थे। स्कर्ट की वजह से देखा नहीं जा सकता था कि उसने हील पहनी है या नहीं, लेकिन वास्तव में ऐसा लग रहा था कि उसने कोई बड़ी हरकत नहीं की है। तुम सब चुपचाप खाना खाओ, तुम सब बड़े हो गए हो, बच्चों की तरह बिहेव करना बंद कर दो, आलोक जिंदाल ने इम्पेशेंटली कहा और सुनीता गुप्ता को घूर कर देखा। सुनीता गुप्ता इस हद तक पागल थी कि उसका पूरा चेहरा बिगड़ चुका था। उसके पहले वाला शांत एक्सप्रेशन गायब हो गया था। उसने अपने चम्मच को कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। नायरा ने शांति से वह सूप पिया जो आंटी नीता ने उसे परोसा था।
सुनीता गुप्ता, तुम्हारी वजह से पिछले जन्म में मेरे पिताजी हॉस्पिटल के बेड पर अकेले मर गए थे। हमारे बीच का ये कर्ज तुम्हें धीरे धीरे चुकाना पड़ेगा। बाय बाय फ्रेंड्स।